गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर क्लास 10 के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड टॉपिक या सेकंड लेक्चर लेके फिर आपके सामने हैं। कल के लेक्चर में, ये पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा वो ये डिफाइन किया कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ये 4 पॉइंट्स, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज किया जाता है। आज उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि कल हम लोगों ने जो ये बात समझी थी कि कोई ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इस मीडियम 1 से लाइट रे जो है वो हमारे मीडियम 2 के लिए जा रही है। तो हम लोग जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं 1 म्यू 2, और इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया था कि ये होगा वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। एक बार फिर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 1 म्यू 2 का मतलब होता है कि जिस मीडियम से लाइट जा रही है उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। ये रेशियो जो वेलोसिटी का होता है ये 1 म्यू 2 करके लिखा जाता है। दूसरी बात हम लोगों ने देखी थी कि अगर लाइट ये मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है तो इस चीज को हम लिखते हैं 2 म्यू 1, और ये समझा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी तो है ये, लेकिन इसकी कोई यूनिट और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि ये दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है। तो अगर आप वेलोसिटी का यूनिट ऊपर लिखें मीटर पर सेकंड और नीचे भी लिखेंगे मीटर पर सेकंड तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। इसलिए हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसका रीजन भी हम लोग समझ लिए कि क्या रीजन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 2, √2, 3 एंड सो ऑन। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई। अब जरा एक चीज आप देखिए कि यहाँ हम लोगों ने 1 म्यू 2 लिखा है V1 बाई V2, और यहाँ रिफ्रैक्टिव वो जो लिखा है वो 2 म्यू 1 इक्वल टू V2 बाई V1। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करें, दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1। तो यहाँ देखिए 1 म्यू 2 की जगह हम लिखेंगे V1 बाई V2 और इनटू इसकी जगह लिखेंगे V2 बाई V1। ये कैंसिल एंड वी विल गेट द रिजल्ट 1। अब ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। व्हाट इज द मीनिंग इन फिजिक्स? इस बात का फिजिक्स में क्या मतलब है भाई? तो फिजिक्स में जो इसका मतलब है वो ये समझिए कि 1 म्यू 2 का मतलब हुआ कि लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करके जा रही है। 1 म्यू 2 का मतलब हम लोगों ने पहले समझा कि लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है, और 2 म्यू 1 का मतलब समझा कि लाइट जो है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। यानी कि इस पूरे बात का कंबाइंड मतलब जो मिलेगा वो ये है कि लाइट पहले मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई और फिर मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ गई। अब ये भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लाइट पहले मीडियम 1 से 2 में गई और फिर क्या घूम के मीडियम 1 में आई? तो नहीं, इस बात को हम थोड़ा
यहाँ से फिगर के हिसाब से समझेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मीडियम 1 से 2 में गई और फिर 2 से 1 में आई। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक कोई ग्लास स्लैब है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और ये एयर में रखा हुआ है या वाटर में रखा हुआ है, यानी कि इस तरफ वाटर है, इस तरफ वाटर है और ये ग्लास है। ये हो सकता है कि ये एयर है, ये ग्लास है और फिर इधर एयर है। यहाँ ये मीडियम हमारा कैसा हो गया, ग्लास, इधर का मीडियम कैसा है, एयर, और इधर का मीडियम भी कैसा है, एयर। अब यहां से मान लीजिए कि हमारी लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है, तो इस पर्टिकुलर बाउंड्री पे जब हम देखेंगे तो ये हमको समझ में आ रहा है कि लाइट रे एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है। अगर हम एयर को मीडियम 1 बोल रहे हैं तो दिस इज द मीडियम 1 एंड दिस इज द मीडियम 2। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। ये कुछ इस तरह से घूम के गई और फिर यहां से ये इस तरह निकल गई। अब हमको ये बात समझ में आ रही होगी कि लाइट रे पहले मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई और फिर मीडियम 2 से मीडियम 1 में निकल गई। और इसको हम मीडियम 3 नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हम ऑलरेडी पहले ही ये मेंशन कर चुके हैं कि एयर इज कंसीडर्ड मीडियम 1, ग्लास इज मीडियम 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम 1 से मीडियम 2 और फिर मीडियम 2 से मीडियम 1, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात लिखेंगे तो वो लिखेंगे 1 म्यू 2, यानी कि लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 म्यू 1, यानी कि मीडियम 2 से मीडियम 1 में गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, 1। ये तो हम सिर्फ 2 मीडियम की बात कर रहे हैं। 2 मीडियम हमने लिया, एयर, ग्लास और फिर इधर एयर, तो मीडियम 1 से 2 और मीडियम 2 से फिर 1। ये बात मल्टीपल मीडियम्स के लिए भी करेक्ट है। मल्टीपल मीडियम के लिए कैसे करेक्ट है कि मान लीजिए हम लोगों ने 3-4 मीडियम ले लिया। 3-4 मीडियम लेने में यहां पहले पिछला कॉन्सेप्ट एक बार फिर देख लेते हैं। जो ये लिखा गया कि 1 म्यू 2 और इंटू 2 म्यू 1, अभी हमने इसको इस तरह से बोला है कि पहले लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी और फिर मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी। इसको एक तरीके से और भी बोला जा सकता है। वो क्या बोला जा सकता है कि लाइट पहले मीडियम से स्टार्ट हुई, दूसरे मीडियम में गई और फिर दूसरे मीडियम से निकली तो वो उसी मीडियम में फिर चली गई जिस मीडियम से उसने चलना शुरू किया था। किस मीडियम से चलना शुरू किया था, मीडियम 1 से चलना शुरू किया था। तो हम इसको ये बोलेंगे कि लाइट पहले मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई और फिर मीडियम 2 से ये उसी मीडियम में निकल गई जिस मीडियम से उसने चलना स्टार्ट किया था। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, 1 आया। अब यही बात हम मल्टीपल मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप देखिएगा कैसे ये बात मल्टीपल मीडियम के लिए भी करेक्ट है। मान लीजिए कि हमने इस तरह से 2-3 मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्रीज ले ली ऐसे। दिस इज द मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 3 एंड फिर ये मीडियम अगेन 1। जो इधर शुरू हुआ फिर हमको अल्टीमेटली उसी मीडियम में निकलना है। अभी मैंने ये बात बोली कि जिस मीडियम से शुरू करेंगे लास्ट में फिर हमको उसी मीडियम में निकलना होगा, तभी ये बात करेक्ट होगी। चलिए, तो मीडियम 1 से हमने लाइट को भेजना शुरू किया। मीडियम 1 से इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया। ये ऐसा है। अब हर पॉइंट के लिए हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो नोटेशन दें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, 1 म्यू 2। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, 2 म्यू 3। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, 3 म्यू 1। यानी मीडियम 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए और फिर 3 से हम उसी मीडियम में आ गए जिस मीडियम से हमने चलना शुरू किया था। तो हम अगर सबको वो लिखें 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1,
पॉइंट देखने की बात है कि जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी कि जिस मीडियम से इन किया है उसी मीडियम में फाइनली एमर्ज भी किया है। फाइनली एग्जिट का मीडियम भी वही है जो इनिशियली इंसिडेंट का मीडियम है। इसी चीज को अगर हम वेलोसिटी के टर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे v1 by v2 इनटू इसको लिखेंगे v2 by v3 इनटू इसको लिखेंगे v3 by v1 एंड अल्टीमेटली वी विल गेट द रिजल्ट। आप देखिए जो भी चीज न्यूमरेटर में है वो सब की सब डिनोमिनेटर में है, तो हमको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, इक्वल टू 1। ये और भी मीडियम आप बढ़ा लेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, बशर्ते कि ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस मीडियम से हम इन करेंगे हम फाइनली उसी मीडियम में आउट भी होंगे। अगर मीडियम तब तक हम बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम उसी मीडियम में ना पहुंच जाएं जिस मीडियम से हमने चलना स्टार्ट किया। तो मीडियम 1 से स्टार्ट किया और फिर मीडियम 1 में निकल गए। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रॉपर्टी होता है। अब उसके बाद इससे रिलेटेड एक बहुत कॉमन छोटा सा सवाल देख लेते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is equal to 4/3 and refractive index of glass is 3/2। अब पहले तो यही डिस्कशन का पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रिलेटिव टर्म, यानी हमेशा उसको विथ रेस्पेक्ट टू किसी के बताना होगा। तो जब अगर यहाँ पे कहीं ये बात नहीं लिखी गई है या नहीं बताई गई है कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये अंडरस्टूड है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज टेकन विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये बात अगर विथ रेस्पेक्ट टू हमको मेंशन नहीं किया गया है तो ये अंडरस्टूड होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू एयर ही वो लिया जा रहा है, और इनफैक्ट दिस इज द absolute refractive index of water. Similarly, this is the absolute refractive index of glass. अब इसको नोटेशन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हो गया A म्यू और वाटर के लिए हमने लिखा W। ये बात आप समझ रहे होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 को नोटेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं A म्यू W। अगली बात आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A म्यू और ग्लास के लिए हमने स्मॉल g यूज किया हुआ है। A म्यू g रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और A म्यू W डिनोट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर। अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो इस बात का मतलब ये है कि लाइट को ग्लास से वाटर में भेजा जा रहा है और तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही है। अगर हमसे यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो इस बात का क्या मतलब है
कि लाइट रे वाटर से ग्लास में भेजी जा रही है। यहाँ वाटर का निकालना था ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो मतलब था कि ग्लास से वाटर में भेज रहे थे, और यहाँ हमको ग्लास का निकालना है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है कि लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, यानी यहाँ लाइट ट्रेवल कर रही है वाटर से ग्लास में। अब इसी बात को सिंबल के फॉर्म में क्या निकालना है वो देख लेते हैं। तो इसको हमको, इसका मतलब है कि अगर हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो लाइट ट्रेवल कहां से कहां कर रही है, वाटर से कर रही है ग्लास में। इसका मतलब कि हम इसको लिखेंगे W म्यू जी। पहले के नोटेशन से हमको पता है, आप याद करिए कि यहाँ 1 म्यू 2 लिखा था, तो हम लोगों ने ये समझा था कि लाइट 1 से 2 में जा रही है, तो यहाँ वाटर से ग्लास में जा रही है। उसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ वाटर से ग्लास में जा रही है, सॉरी ग्लास से वाटर में जा रही है, यहाँ वाटर से ग्लास में जा रही है। वाटर से ग्लास वाले को क्या लिखेंगे, नो आई एम सॉरी, ये हम लोगों ने उल्टा लिख दिया है। ग्लास से वाटर में जा रही है तो हम इसको लिखेंगे ग्लास म्यू W। ग्लास से वाटर में जा रही है तो ग्लास म्यू वाटर। यहाँ वाटर से ग्लास में जा रही है तो मतलब है कि W म्यू G। और इस चीज को पढ़ा किया जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब ये दो चीजें हमको निकालनी है, तो जो निकालना है उसको हम यहाँ लिखते हैं और ये नीचे वाले को इरेज करेंगे। हमको निकालना है, वो निकालना है कि G म्यू W और W म्यू G, ये दो चीजें हमको निकालनी है। इनफैक्ट एक कोई भी निकाल लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा वो भी देख ही लेते हैं। वो कैसे पता चलेगा हम ये भी देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो चीज ये लिखी कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। 1 म्यू 2 का क्या मतलब था इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, V1 बाई V2। और 2 म्यू 1 का क्या मतलब था, V2 बाई V1। जरा ध्यान से देखिए कि ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ऐसा दिख रहा है। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये लिखें कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1, ऐसा कर सकते हैं क्या? आप ये फ्रैक्शन देख के समझिए कि 1 म्यू 2 इक्वल टू V1 बाई V2 और 2 म्यू 1 इक्वल टू V2 बाई V1, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। और रेसिप्रोकल होने का मतलब है कि 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 1। तो अगर उसी तरीके से हम G म्यू W फाइंड आउट कर लें तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको W म्यू G मिल जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली हमको एक चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, आइदर G म्यू W और W म्यू G, इसमें से कोई भी एक निकालेंगे और दूसरा लिखने के लिए उसको रेसिप्रोकल में ले आएंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमको क्या करना है, क्या निकालना है और किस बात का मतलब क्या है। सॉल्यूशन के लिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पे सब कुछ मिला के कितने मीडियम्स दिख रहे हैं, तो हमको मीडियम दिख रहे हैं 3। वी हैव 3 मीडियम्स इन दिस प्रॉब्लम। नंबर 1 एयर, नंबर 2 ग्लास और नंबर 3 वाटर। यही 3 मीडियम है। यहाँ जो वैल्यूज हमको दी गई हैं उसमें हमको दिखने के लिए क्या क्या दिख रहा है, A, W और G। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 3 मीडियम है, एयर, वाटर और ग्लास। तो अब इसको क्या करिए, आप किसी भी एक मीडियम को इनिशियल मीडियम मानिए और वहां से चलना शुरू करिए। किसी भी एक मीडियम को, आपको मन करे आप एयर को इनिशियल मीडियम मान लीजिए, मन करे तो आप वाटर को इनिशियल मीडियम मान लीजिए,
मन करे तो आप ग्लास को इनिशियल मीडियम मान लीजिए। आप किसी भी एक मीडियम से चलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप एक डिसाइड कर लीजिए पहले कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा। उसके बाद पहले मीडियम से आप दूसरे में जाइए, फिर दूसरे से आप तीसरे में जाइए, और याद करिए लास्ट में क्या करना था, फिर तीसरे से पहले में निकल लेना है। तभी हमारा प्रोडक्ट जो आने वाला है वो 1 आने वाला है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि पहले मीडियम कोई भी हम स्टार्ट करेंगे, उससे हम दूसरे वाले में जाएंगे, दूसरे वाले से तीसरे वाले में जाएंगे, और फिर तीसरे वाले से अल्टीमेटली पहले वाले मीडियम में यानी इनिशियल मीडियम में फिर निकलेंगे, और इनका प्रोडक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 करा देंगे। तो चलिए हम एयर से स्टार्ट करते हैं। पहले हम एयर से ग्लास में गए, ए म्यू जी, इनटू ग्लास से वाटर में गए तो जी म्यू डब्ल्यू, पहले से दूसरे में गए, फिर दूसरे से तीसरे में गए, और अब तीसरे से हमको कहां निकलना है, पहले में। इसका मतलब कि वी हैव टू राइट हियर डब्ल्यू म्यू ए। वेरी गुड। पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से फिर हम कहां निकल गए, पहले में, और इनका प्रोडक्ट हमको क्या मिलने वाला है, 1। अब देखिए कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू हमको दी गई है। तो ए म्यू जी हमको दिया गया है, ए म्यू जी गिवन है 3/2, तो यहां लिख लिया 3/2, इनटू जी म्यू डब्ल्यू हमको नहीं पता, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो जी म्यू डब्ल्यू को हम वैसे ही रहने देते हैं। अब अगला है डब्ल्यू म्यू ए, तो डब्ल्यू म्यू ए भी नहीं पता, लेकिन ए म्यू डब्ल्यू पता है, ए म्यू डब्ल्यू हमको पता है, और हमने ये कहा कि 1 म्यू 2 और 2 म्यू 1 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यानी कि अगर हमको ए म्यू डब्ल्यू पता है तो डब्ल्यू म्यू ए इसका रेसिप्रोकल होगा। ए म्यू डब्ल्यू अगर मालूम है तो डब्ल्यू म्यू ए इसका रेसिप्रोकल होगा। तो डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4, एंड दिस इज इक्वल टू 1। आगे कैलकुलेट कर देते हैं, यानी कि यहां से आगे अगर हम इसको प्रोसीड करते हैं तो लिखेंगे जी म्यू डब्ल्यू, जी म्यू डब्ल्यू इंटू 9/8 इंटू 9/8 इक्वल टू 1। यहां से हमको जी म्यू डब्ल्यू क्या मिल जाएगा, जी म्यू डब्ल्यू इक्वल टू मिलेगा, जब इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बिकम 8/9। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ जी म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 8/9, और डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/8। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम लोग अगर मल्टीपल मीडियम की बात दी गई हो तो इसमें से किसी एक मीडियम के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से निकालते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम चलना एयर से ही शुरू करें, आप ग्लास से भी चल सकते हैं। चलिए दूसरे मीडियम से ही चल के एक बार फिर देख लेते हैं, ताकि आप भी संतुष्ट हो जाएं कि हाँ किसी भी मीडियम से चला जा सकता है। हम ग्लास से चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए ग्लास से कहां जाएं, तुम चलो एयर में चले गए, फिर एयर से कहां जाएं, तो भाई वाटर में गए, और फिर वाटर से कहां जाएं, तो ग्लास में आ जाएं। क्योंकि हमने ग्लास से ही चलना शुरू किया था तो पहले ग्लास से एयर में गए, फिर एयर से वाटर में गए, फिर वाटर से ग्लास में आ गए, यानी उसी मीडियम में वापस आ गए जिस मीडियम से चलना शुरू किया, एंड रिजल्ट इज 1। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, हमने ग्लास से स्टार्ट किया है। मैंने ये कहा था कि हमारे पास 3 मीडियम है, एयर, ग्लास और वाटर, और हम किसी भी मीडियम से चलना स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले सॉल्यूशन में हम लोगों ने एयर से चलना स्टार्ट किया और अल्टीमेटली एयर में जाके निकले। यहाँ फिर ग्लास से शुरू किया और अल्टीमेटली ग्लास में निकले। तो ग्लास से पहले एयर में गए, फिर एयर से वाटर में गए, फिर वाटर से ग्लास में गए। अब आप इसको रैंडमाइज नहीं कर सकते। रैंडमाइज करने का मतलब ये कि आपको जहां मन करे आप ग्लास से वाटर में गए और फिर आप कहेंगे कि नहीं अब एयर से हम ग्लास में जाएंगे, तो भाई अभी आप एयर में हैं, आप ग्लास से एयर में जा चुके हैं, ऑलरेडी यू आर इन मीडियम एयर।
तो फिर आप दूसरे जगह से कैसे आ सकते हैं? आप एक बार जब डिसाइड कर लिया कि आप अभी कहाँ मौजूद हैं, आप एयर में मौजूद हैं, तो आप जहां मौजूद हैं वहीं से ना कहीं जाइएगा या कहीं और से फिर टपक जाइएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ ए म्यू डब्ल्यू की जगह आप कुछ जी म्यू डब्ल्यू लिख दीजिए, या नहीं लिख सकते। चूंकि हम ऑलरेडी एयर में हैं, तो हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो एयर से ही किसी और मीडियम में जाएंगे, इसलिए ये सीक्वेंस ऐसा हो गया। अब जी म्यू ए हमको नहीं मालूम है, जी म्यू ए हमको नहीं मालूम है, लेकिन ए म्यू जी मालूम है। तो ए म्यू जी और जी म्यू ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो मतलब कि ए म्यू जी अगर हमको 3/2 है तो जी म्यू ए 2/3, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 2/3 इंटू ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू हमको डायरेक्ट मालूम है, तो दैट इज 4/3 और इंटू डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करिए तो ये आया 8/9 और इंटू डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू 1। जब इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू 9/8। डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू 9/8 ये हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है। तो अब आप ये बात क्लियर कट समझ गए होंगे कि हम किसी भी मीडियम से चलना स्टार्ट करें और सीक्वेंस मेंटेन करते हुए अल्टीमेटली हम उसी मीडियम में निकलें जहां से हमने शुरू किया, तो हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, जो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं हम निकाल पाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।